मानव रक्त, ह्यूमन ब्लड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1990 में किए थे। कब किए थे? 1990 में ब्लड ग्रुप की खोज किए थे। उसमें नोबेल पुरस्कार उनको 1930 में मिला था। मानव में रक्त समूह के भिन्नता का कारण आरबीसी में पाई जाने वाली ग्लाइकोजन प्रोटीन है। हम लोग देखते हैं कि सभी मानव में ब्लड अलग अलग ग्रुप के पाए जाते हैं, जिनकी भिन्नता का कारण ग्लाइकोजन प्रोटीन है, जिसको हम लोग एंटीजन भी कहते हैं। तो ग्लाइकोजन प्रोटीन को हम लोग एंटीजन कहते हैं। एंटीजन के कारण सभी के मानव में अलग अलग प्रकार के ग्रुप के खून पाए जाते हैं। अब एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन के आधार पर रक्त को 4 वर्गों में बांटा गया है। किसके आधार पर? एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन के आधार पर रक्त को 4 वर्गों में बांटा गया है। जिस ब्लड में एंटीजन ए होगा वह ए वर्ग में आएगा, एंटीजन बी होगा वह बी वर्ग में आएगा, एंटीजन ए बी दोनों होगा उसका ब्लड ग्रुप ए और बी होगा। जिसमें कोई एंटीजन नहीं होगा वह होगा ओ ग्रुप का। जिसमें कोई एंटीजन नहीं होगा किस ग्रुप का होगा? ओ ग्रुप का होगा। अब हम लोग एंटीबॉडी के बारे में जानेंगे। एंटीजन के बारे में जान गए। एंटीजन क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है। अब एंटीबॉडी एंटीजन के विपरीत प्रकार के प्रोटीन को एंटीबॉडी कहते हैं। साधारण सी बात है कि इसको हम लोग एक लाइन में कहेंगे, एंटीजन के विपरीत प्रकार के प्रोटीन को एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीबॉडी स्मॉल ए और स्मॉल बी होता है। स्मॉल ए और स्मॉल बी होता है। एंटीजन ए एंटीबॉडी स्मॉल ए साथ नहीं रह सकते हैं। अब एंटीजन ए ब्लड ग्रुप ए और एंटीबॉडी स्मॉल ए साथ नहीं रह सकता है। एंटीजन बी कैपिटल बी और एंटीबॉडी छोटा बी साथ नहीं रह सकते हैं। अब इसके पीछे कारण क्या है ये हम लोग आगे देखते हैं। साथ रहने पर चिपकने लगता है। अब साथ रहेगा कौन? एंटीजन ए और एंटीजन स्मॉल ए साथ रहेगा तो क्या होगा? वह चिपकने लगेगा या खून को, ब्लड को, रक्त को नष्ट कर देगा। इसलिए इसे अभिलेशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अभिलेशन कहते हैं। रक्त किसी के देने पर यह देखा जा सकता है। देखते हैं रक्त हम लोग किसी को दे रहे हैं चढ़ाने के लिए, तो हम लोग एंटीबॉडी भी मिलाते हैं कि एंटीबॉडी दोनों साथ मिल रहा है कि नहीं। अब हम लोग आगे देखेंगे यूनिवर्सल डोनर।